मुख्यमंत्री जी ताऊ हट रहे या सुन ले, यो ईब तो एक सोटा है और ये जितने भी उम्मीदवार है ना हरियाणा पुलिस वाले सारे के सारे तैयार हो जाओ भाई। और अपना सोटा खूटा खाट का पाया जो जिसका हाथ लग गए 2-3 दिन का टाइम है, उसके बाद डिसाइड कर देंगे। पहली बात तो वैकेंसी नहीं निकाल रहे, वैकेंसी निकल जाती है तो टेस्ट नहीं ले रहे, टेस्ट ले लेते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं दे रहे, और रिजल्ट दे देते हैं तो उनकी ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे। अरे सरकार है सर्कस है या? ये जो HSSC है, ये जो बैठा है खदरी पदरी जो भी बैठा है, इस आदमी को अनपढ़ है, गवार है, पढ़ा लिखा गवार है, क्या है हमें नहीं पता है। हाँ जय हिंद साथियों, आज आप लोगों के सामने एक विशेष जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक इशू है जो कि हरियाणा के कई लाख युवाओं की बात है। और कई लाख युवाओं में से एक अकेला एक डिपार्टमेंट है कि जो आप लोगों को पता होगा, पूरे हरियाणा के अंदर करीब 25 लाख बेरोजगार नौजवान लड़के लड़कियां हैं। और 25 लाख बेरोजगार नौजवान लड़के लड़कियों में कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, कोई पुलिस से है, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट से, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, जिनमें वैकेंसी है करीब 5 लाख खाली, 5 लाख पद खाली हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के। ये सरकार ना तो वैकेंसी निकाल रही, जो सबसे ज्यादा जरूरत है जिस चीज की आज हरियाणा के नौजवानों को, बेरोजगारों को, ये जो रोज लूट मार डकैती और ये चीजें जो हो रही हैं, इसका कारण बेरोजगारी है। और जिन डिपार्टमेंट में अलग अलग, मैं कुछ मोटे मोटे आपको बता दूं, बाकी जो बेरोजगार साथी हैं वो इस चीज को जरूर नोट करना, ध्यान करना कि CET के नाम पे करीब 10 लाख बड़का ने फार्म भर रखे हैं। कोई डिसाइड नहीं है कि कब वो पेपर होगा कब नहीं होगा, कोई डिसाइड नहीं है किसी का। TGT, PGT, हेल्थ डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में नौकरियां खाली पड़ी हैं। अब आज कुछ साथी आए हुए थे, ये नौजवान साथी हैं सारे, आप देखोगे कि ये पूरे हरियाणा से अलग अलग जगह से ये आए हुए हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। अब ये भाई मन्नत न्योता देकर बुलाए नहीं, बेचारे दुखी हो गए हैं, इनकी बड़ी दुख भरी कहानी है। हरियाणा पुलिस में लाखों बालकों ने फॉर्म अप्लाई किया और 2019 से ये प्रोसेस, 2019 से 2019 को हाँ में ये पब्लिश हुई। 2019 से ये भर्ती चल रही है। करीब 11,000 लड़कियां हैं जो इस चीज से प्रभावित हैं हरियाणा पुलिस की, जिन्होंने नौकरी के लिए रिटर्न दिया था। उसमें बता रहे हैं कि जो लड़कियों का फाइनल भी कर दिया, तो अब ये है कि कुछ रहेंगी कुछ नहीं रहेंगी, कोर्ट में केस बता रहे हैं। इस सरकार की नाकामियों की वजह से इस सरकारी सिस्टम, ये जो HSSC है, ये जो बैठा है खदरी पदरी जो भी बैठा है, इस आदमी को अनपढ़ है, गवार है, पढ़ा लिखा गवार है, क्या है हमें नहीं पता है। लेकिन ये बच्चे वहां पे धक्के खा खा के परेशान हो लिए। फिर हैं ये हरियाणा पुलिस के करीब, अभी मेरे ख्याल में जो टेस्ट वगैरह सारी चीज क्लियर हो ली, तो कितने थे? लगभग 40,000। 40,000। आप समझ सकते हो कि हरियाणा के 40,000 नौजवान जो टेस्ट फिजिकल सब कुछ कर चुके हैं, उनकी लिस्ट लगानी है 5500 हरियाणा पुलिस के सिपाहियों की। लेकिन ये सरकार है, इनको घुमा रही है, फिरा रही है, फिरकी बना रही है इन लोगों की। आज मैं आपको एक चीज और बताऊं कि ये नहीं है कि ये मेरे पास सीधे आगे, ये थक हार गए, दुखी होकर, खूब दुखी हो गए, मुख्यमंत्री तक को इन्होंने अप्रोच कर लिया। ये 4 दिन पहले गए थे, करीब 100 के करीब साथी अलग अलग जिलों से इकट्ठा होके ये भाई वहां पर गए। अनिल विज साहब के गृह मंत्री, जो अपने आप ने गब्बर सिंह कहे हैं, और वो जो गब्बर सिंह कहे, वो जब ये गए और इन्होंने बातचीत करी तो उसने गोबर कर दिया उड़े। क्यों कर दिया?
100 कम से कम लड़के लड़कियां गृह मंत्री के पास जाते हैं जो उसका डिपार्टमेंट है, और ये कहते हैं कि जी हमारी समस्या का समाधान करवाओ, और गृह मंत्री जी 30 सेकंड का भी टाइम नहीं देते। अरे कम से कम 100 सेकंड का ही टाइम दे देता, 1 सेकंड तो एक बालक ने दे देता, लेकिन कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपना आराम से सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, हमने तो जो एक बेरोजगार है, एक बालक, बेरोजगार बालक कितनी दूर तक जावे है, अपना भाड़ा लगा कर जावे है, ये तैयारी करे हैं, कोचिंग ली ने, सारे काम करे, फिजिकल दिया, टेस्ट दिया, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट नहीं। पहली बात तो वैकेंसी नहीं निकाल रहे, वैकेंसी निकल जाती है तो टेस्ट नहीं ले रहे, टेस्ट ले लेते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं दे रहे, और रिजल्ट दे देते हैं तो उनकी ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे। अरे सरकार है, सर्कस है या? ये बालक इतने दुखी हो गए बेचारे, आड़े आए हैं मेरे दो रहे। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं कोई एमएलए ना, कोई मैं एमपी ना, कोई मैं अफसर ना, मैं क्या हूं? कुछ नहीं। मैं तो मेरे पास आने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए इनका। अगर ये सरकार थोड़ा बहुत भी ढंग से काम करे तो, और ये नहीं मेरे पास अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग तरह की समस्याओं लेकर लोग मेरे पास आ रहे हैं, जो नौजवान साथी हैं वो लेके आ रहे हैं, तो सरकार के पास कोई भी ऐसा मैनेजमेंट नहीं है, कोई भी ग्रीवेंस सिस्टम नहीं है। अगर भाई कोई ग्रीवेंस सिस्टम हो, अगर किसी को प्रॉब्लम है किसी भी तरह से, ताकि उनके ग्रीवेंस दूर हो सके, या कोई उनको जवाब दे सके कि भाई हां ये समस्या है, इतने दिन में समाधान हो जाएगा। अब सरकार अगर इस चीज के इस बहम में है, अगर भाई हम तो 2024 का चुनाव होगा, उस 24 के चुनाव से पहले भर्ती करेंगे, या उस 2024 से पहले ही वैकेंसी निकाल लेंगे, तो ये सरकार इस गलतफहमी को दूर कर ले अपने को। हम ये ऐसा होने नहीं देंगे, और ये चेतावनी भी है और धमकी भी है। अब जितनी वैकेंसी खाली है उनके पद निकालो, उनके टेस्ट लो, जिनके टेस्ट ले रखे हैं उनके रिजल्ट निकालो, और जिनके रिजल्ट हैं उनकी ज्वाइनिंग करवाओ। हरियाणा पुलिस के अंदर जब वैकेंसी खाली पड़ी है, आज भी 25,000 वैकेंसी खाली पड़ी है हरियाणा पुलिस में, रोज डकैती, मर्डर, रेप, लूटमार, चोरी चकारी सब कुछ हो रहा है, कानून व्यवस्था का भट्ठा बैठा हुआ है हरियाणा में। तो जब स्टाफ नहीं होगा तो ये तो होगा ही। 2-2, 3-3 करोड़ की डकैती हो रही है, रोज लूटमार हो रही है, रोज की घटनाएं हैं। जब ये पता है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, और अनिल विज साहब आपको कम से कम ये सोचना चाहिए, आपका डिपार्टमेंट है तो कम से कम वैकेंसियां ने तो पूरी कर ले। अरे जो योग्य बालक हैं उनने कम से कम लगा तो ले। पूरे हरियाणा में नशा फैल रहा है बेरोजगारी के कारण, पूरे हरियाणा में क्राइम, कानून व्यवस्था स्थिति खराब हो रही है बेरोजगारी के कारण। इन बालका ने क्यों नहीं दे देता नौकरी, क्यों नहीं दे देते? एक प्रोसेस जब चालू हो रहा है तो एक प्रोसेस को 10 साल लगाओगे क्या? बहुत सी भर्तियां तो ऐसी है तुम्हारी पिछली सरकार में आई थी वे, और आज तक नहीं हुई वे भर्ती। और मैं लोगों से भी कहूंगा, ये जितने भी साथी हैं, ये जिसने भी हरियाणा पुलिस का ये टेस्ट दे रखा है, और जिनका लिस्ट आ रही है, जो ये 40,000 हैं या ये जो 10,000 लड़कियां हैं, सरकार को 2-3 दिन का टाइम दें, या तो जवाब दे दे, और नहीं तो फिर बड़े आंदोलन को झेलने की तैयारी कर ले अब सरकार। ये मत सोचियो गर्मी है तो सड़क पे नहीं उतरेंगे, ये मत मानियो कि हम नेता हैं विपक्षियों की तरह। अरे यार सरकार तो निकम्मी है, लेकिन मैं ये विपक्ष वाला था भी बताओ नहीं पार्टियां थे। अरे शर्म करो, तुम लोग दुखी होने लग रहे, तुम आवाज तक नहीं उठा सकते। किस चीज के नेता बने हुए हो, किस चीज का विपक्ष बने घूमो हो? तुम ये सोचते हो कि लोग वोट दे देंगे तुम बन जाओगे? गलतफहमी मत रहो। इन बड़का को इतना दुखी कर रखा है, इतने परेशान है, मन नहीं तो 1 घंटा बैठ के बात करी है। हर तरह से परेशान है, घर वाले इनको अलग से परेशान कर रहे। अगर भाई कुछ अपना और क्या में कर ले। अरे तुमने रिजल्ट काटना 6 महीने में निकाल दो ना, प्रोसेस खत्म करो ना 6 महीने में। और तुम्हारे बस के अगर रिजल्ट निकालना नहीं है तो सेना को दे दो, फिर वो रिजल्ट बना देगी, रिजल्ट निकाल देगी, सारे काम कर देगी। अगर सरकार के बस की बात नहीं है तो सेना को दे दो कि भाई इनका हमने भर्ती करके दे दो।
लेकिन जिस तरह से सरकार और मुख्यमंत्री जी, सुन ले मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और ये HSC वाला खदरी पदरी, 3 दिन का 4 दिन का टाइम दे हैं, फिर हम अपनी अनाउंसमेंट करेंगे और वो अनाउंसमेंट होगी। और जितने भी साथी हैं उन सब साथियों तो मैं कह रहा हूं, जिन्होंने भी ये हरियाणा पुलिस का दे रखा है उसकी बता रहा हूं मैं, सारे के सारे अपनी अपनी जगह पे, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपना अलग अलग तरीके से इस चीज की आवाज उठाओ, नहीं तो घर बैठा देगा, बूट दे करके मार देंगे ये, लेकिन नौकरी नहीं देंगे मैं बताऊं। ये सारे बालक जवान हैं, अगर इस सरकार की चाल ली तो आग ये सोचेंगे और 8 साल चाल जा। जो ग्राम सचिव और पटवारी के जिनने पिछली सरकार में फार्म भरे थे ना, वे बूढ़े हो लिया, देंगे बाल उठ लिए। यह सरकार बूढ़ा कर देगी भाई मैं बताऊं हूं। सड़क पर उतरना पड़ेगा सारा ने, सारे साथियों ने, और वो इसलिए उतरना पड़ेगा, मैं इसलिए कह रहा हूं, नहीं तो ये मानेंगे नहीं। अरे मुख्यमंत्री सुन ले, मुख्यमंत्री जी थोड़ी शर्म कर ले, और गृह मंत्री जी थोड़ी शर्म कर ले। बेरोजगार बालक हैं, अगर इन्होंने बगावत कर दी ना, संभलेगा नहीं। थारे तो सौदा बता रहा हूं, थारा कुछ सौदा नहीं है। हरियाणा के अंदर बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या हो रही है, टेक्निकल चीजें हैं, जो ये चीजें हैं, मैं इन भाइयों से भी एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी अपनी व्यथा बताओ, किस तरह तुम परेशान हो, क्या समस्या आ रही है और किस किस तरह से हैं, ये अपनी बात अपने आप बताओगे। ले भाई बता एक बार बोल। नमस्कार सभी को। तेज बोल थोड़ा। मैं एक ही बात कहूँगा कि जो HSSC ने गलती की है सर, ये इतने स्टूडेंट उसकी गलती का कैसे भुगतान करें, कितने दिन तक और हमको ये वेट करना पड़ेगा। लड़कियों का रिजल्ट निकाला इन्होंने, उस रिजल्ट में इन्होंने कुछ फॉल्ट कर दिया तरीके में, और मुख्यमंत्री साहब ने उसको विधानसभा में बोल भी दिया कि रिजल्ट रिवाइज होगा। दिसंबर 15 को इनका रिजल्ट आया था, अभी तक वो रिवाइज नहीं हुआ। उस रिजल्ट को रिवाइज ना होने के कारण लड़कों का भी रिजल्ट पेंडिंग पड़ा है। इसको कोर्ट में घुमा रखा है केस को कि तारीख पे तारीख है, 2 महीने में, 1 महीने में तारीख आती है, उस पर कोई डिस्कशन नहीं। अभी तक HSSC ने कोई प्रॉपर रिप्लाई HSSC ने अपने कोर्ट में दाखिल नहीं किया है, और फिर आगे पता नहीं कितनी तारीखें मिलेंगी। अब सर गलती स्टूडेंट की होती तो हम मान भी लेते कि स्टूडेंट से गलती हुई है, हमसे गलती हुई है, तो हमको वेट भी करना होगा। लेकिन अब कितना वेट करें जब HSSC इतनी गलतियां कर रही है। अभी कल ही जो क्लर्क की भर्ती थी वो खारिज कर दी कोर्ट ने, बोल के कि वहां पर भी कुछ गलत हुआ है रिजल्ट में। अब हम कब तक उनका ये इंतजार करेंगे कि ये भर्ती पूरी करें। हम तो यही चाहते हैं, हर एक बच्चे से यही कॉल है कि अभी अपने घर से निकलना पड़ेगा आपको, अगर आपको रिजल्ट जल्दी चाहिए, नहीं तो ये भर्ती ऐसे ही 1.5-2 साल और खूब चलेगी। ये लड़कियों बोलो अपनी समस्या बताओ। सभी को नमस्ते। मैं एक हरियाणा पुलिस की सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, फिर भी मैं रोडों पे धक्के खा रही हूँ। किस लिए? कि सरकार ने गलती कर दी, आयोग ने गलती कर दी। आयोग की गलती से हमारे घर की कंडीशन, हमारे देश की कंडीशन कभी नहीं सुधरेगी। ये हमें खुद सुधारनी पड़ेगी। मैं लड़कियों और लड़कों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने हक के लिए आगे आओ। जब तक आप घर पे बैठोगे, आयोग के भरोसे कुछ नहीं होने वाला। अब कलर की जैसे इस भाई ने बताई, 3 साल से बंदे नौकरी कर रहे हैं और वो अब उल्टे आके घर बैठने को तैयार हैं। कम से कम आप एक बार आप उनको देख के अपनी भर्ती को ये सोच लो कि भाई जैसे कोर्ट फैसला करेगी, कोर्ट करेगी 2 से 3 साल में आराम से। उनका भी अब 2 साल में रिजल्ट आया है। जो कैंडिडेट गलती कर देता है, आयोग उसके कैंडिडेचर को कैंसिल कर देती है, और जब आयोग गलती करता है तो वो कोई बात नहीं। बंदे कब तक एक कैंडिडेट ऐसे ही धक्के खाता रहेगा, कभी किसी के पास जाएगा, कभी किसी के पास जाएगा। एटलीस्ट अब तो सब आंखें खोल के देख लो, सब कुछ अपनी आंखों के आगे। 2019 से फॉर्म भरने लगे थे, 2022 आधा आने को आया, लेकिन ये अभी ये नहीं पता कि रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब आएगी। 15 दिसंबर को इन्होंने रिजल्ट निकाला। 10 मार्च को विधानसभा में खट्टर साहब ने बोल दिया कि भाई रिजल्ट हमारी गलती के कारण रद्द करना पड़ेगा, दोबारा से रिजल्ट आएगा। कैंडिडेट ने उसको भी सहन किया। अब उस बात को भी 2 महीने होने को आए। कब तक हम ऐसे ही वेट करेंगे? कब तक हम आयोग की गलती भुगतते रहेंगे?
सरकार से मेरी अपील है, हम सब बच्चों की अपील है कि जल्दी से जल्दी हमारे रिजल्ट को निकालें, ज्वाइनिंग करवाएं। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई आयोग कर देगा, सरकार कर देगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें अपने घर से निकलना पड़ेगा, सरकार की आंखें हमें खोलनी पड़ेंगी। थैंक यू। हम बस यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिजल्ट दे दे, या फिर रिजल्ट की हमें डेट बता दे कि इस डेट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी हियरिंग कर दे। नमस्कार सभी को। मैं मेल कांस्टेबल का कैंडिडेट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सरकार से कि जल्दी से जल्दी जो हमारा जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर करे। जो ये लड़कियों की 1100 वैकेंसी हैं, एक तो इतनी जल्दी इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी इनको। 15 दिसंबर के बाद इन्होंने कोई बताया ही नहीं कि ट्रेनिंग वगैरह कब होगी। अगर रिवाइज रिज़ल्ट करना था इनको तो जल्दी से जल्दी करते, जिससे जो कैंडिडेट अपने आगे आने वाले पेपर्स की तैयारी कर सके। कितने दिन से तो मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, उन घर की हालत ठीक नहीं है, बार बार वे चक्कर काट रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं अपनी समस्या रखने के लिए। तो सरकार को इनको टाइम देना चाहिए और बताना चाहिए कि हम अब तक ये काम करेंगे, जल्दी से जल्दी करना चाहिए। और बार बार कोर्ट में जो है हियरिंग हो रही है। अब बोल रहे थे कि एजी साहब आएंगे, लेकिन नहीं आए वे, क्योंकि उनको पता था अगर वे नहीं जाएंगे तो कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं अभी तक। और अब भी बोल रहे हैं कि 11 जो में इन्होंने दी है डेट, लगता नहीं इसमें भी ये कुछ करेंगे। तो मेरी साथियों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है इकट्ठे हों और अपनी पक्ष रखें सरकार के आगे। इसलिए हम नवीन सर के पास भी आए हैं अपनी बात रखने के लिए कि ये हमारा साथ दे, हमारी आवाज़ बने युवाओं की, और जल्दी से जल्दी जो इस भर्ती को पूरी करने की कोशिश करें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, हमें सिर्फ HSSC से और कोर्ट से यही रिक्वेस्ट है कि हमारा रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी पूरा करें। और हम चाहते हैं कि हमें अगली तारीख है उससे अगली तारीख ना मिले, कि हम बार बार दुखी होते रहें। सबको फैमिली प्रॉब्लम भी है, वैसे भी हम घूम रहे भटक रहे हैं इधर उधर, ऐसे कब तक चलता रहेगा। तो निवेदन ये है कि HSSC से भी और कोर्ट में भी कि हमारी तारीख को फैसला हो जाए 11 को। मेरा नाम प्रिया है और मैं ये चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी ना ये कोर्ट की जो हियरिंग है ये ख़त्म हो, ताकि हम लोगों को ज्वाइनिंग मिल सके, क्योंकि हम लोग हो चुके हैं बहुत ज़्यादा तंग। एक तो सरकार ये बोले जा रही है, HSSC ये बोले जा रही है कि भाई 200 लड़कियों की हेर फेर इधर उधर होगी। ऐसे कैसे होता है भाई? तुम लोग ये नहीं देख रहे किसी की लाइफ इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। आप लोगों ने तो सोच लिया 1 मिनट में ही कि हम भाई 200 लड़कियां हेर फेर होंगी। आप लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए हमेशा कि भाई इसके पीछे अगर हम ये चीज़ करते हैं तो इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों के ऊपर। अभी हमारा सिलेक्शन हो रखा है, अब हम ये सोच रहे हैं कि हाँ भाई जल्दी से ज्वाइनिंग मिल जाएगी, बट हमें ये भी हो रखा है जो ये इन्होंने बोला है कि 200 बच्ची होंगी इधर उधर। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा होगा या नहीं होगा। हमें बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ है इस चीज़ का। तो आप लोग, सरकार से हमारी यही विनती है कि कृपया करके हमारी ज्वाइनिंग दो, या तो नहीं तो हम सारे इकट्ठे होंगे और सरकार से अपील करेंगे इस चीज़ की। अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो भाई हमारे साथ हैं, वो आप आगे देख लो। थैंक यू। सारे भैया ना राम राम। तो भाई मैं देख के बात कहना चाहूँगा, सारे भाई मित्रा ने कह दिया, मैं देख के अपील करूंगा। जो अगर NTPC का रिजल्ट काटा था, सारे भाई इकट्ठे हुए थे, उसके बाद उन्हें रिजल्ट दोबारा रिवाइज करना पड़ा। तो मैं एक ही अपील करूंगा कि सारे भाई इकट्ठे हो, ताकि टेंटेटिव एक डेट दें और ये हमने बताओ कि कद हमारा रिजल्ट काटेंगे, कद हमने ज्वाइनिंग देंगे। क्योंकि हमारी भी उम्र लिकड़े है, 3 साल तो कांस्टेबल का पच्छा हो गया, हमने लॉकडाउन है, हमारी भी उम्र लिकड़ाई भी इसने मारती बुढ़ापा पेंशन देनी है, नौकरी की सैलरी देनी, यह चीज़ समझ में हमारे नहीं आ रही। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे भाई इकट्ठे होगा अपने चल लेंगे ना। तो भाई NTPC में देखा था लोगों ने 2 ही दिन में सारे का सारा काम जाम इकट्ठा करके सारी सरकार हिला दी थी। तो या तो कोई घनी बड़ी सरकार नहीं है। तो मैं सारे भाई रिक्वेस्ट करूंगा कि गिल मारे गिल आता लो, हम सारे भाई मिलकर सारे का सारा रिजल्ट दोबारा मतलब कटवाने की कोशिश करेंगे। बाकी थैंक यू। देखो साथियों, ये जो भी साथी अपनी व्यथा
बता रहे हैं, जो दुख बता रहे हैं, ये आप लोगों ने सारे ने सुन लिया होगा। और ये अकेला हरियाणा पुलिस के कैंडिडेटों की बात नहीं है, ये तो सिर्फ 50,000 हैं जो इस तरह से बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग हैं लोग हैं, लाखों नौजवान साथी हैं। मेरा एक नौजवान साथियों से भी एक चीज़ सवाल है, जब अगर नौजवान हो ना, तो नौजवान हो तो फिर मर्द हो तो मर्द दिखना भी जरूरी हो भाई। मुर्दे होने का कोई फायदा नहीं है। यो भाई जो कह रहे हैं ना बुढ़ापा पेंशन देंगे, तुमने बुढ़ापा पेंशन लेनी है तो ठीक है, अपने घर लौटो, आराम तक खाओ पियो सो, लेकिन अगर तुमने रोजगार चाहिए है, नौकरी चाहिए है, टाइम पर चाहिए है, तो सड़क पे आना पड़ेगा। घर बैठे बैठे ये सरकार नौकरी नहीं देगी। अगर अरे हरियाणा का नौजवान इतना बोधदार, इतना कमजोर दस है नहीं भाई। इब तुम कमजोर किस तरह हो रहे हो, किस तरह निमन नहीं बेरा, लेकिन ये सरकार को हम बता रहे हैं, ये जितने भी साथी आए हैं इनके साथ बातचीत करके हम पहले इस सरकार को बता रहे हैं, चेतावनी मान ले, धमकी मान ले, जो जी करा वो मान लो, या तो इनका रिजल्ट निकाल दियो, और नहीं तो भाई मुख्यमंत्री का घर है, यो बीजेपी का ऑफिस है, 2-3 दिन का टाइम है, उसके बाद हम डिसाइड करके बता देंगे क्या करेंगे क्या नहीं। पूरे हरियाणा में रैली काट देंगे, देख लियो, ध्यान रख लियो। 50,000 नौजवान है, 50,000 नौजवान अकेले पुलिस वाले, और जो ये दूसरे डिपार्टमेंट के भी बालक हैं, ये नरे फेसबुक पर ट्विटर पर आवाज ठाणते सोल्यूशन नहीं होगा भाई। कदे फेसबुक पर रील बनाते, इंस्टाग्राम पर स्टोरी गिरते, ट्विटर पर टैग चलाते, इससे समाधान नहीं होना है। ठीक है, उस पर आवाज उठाओ, सारी बात है, एक कम्युनिकेशन के लिए ठीक है, लेकिन जब तक सोटा ले गए इस सरकार के सामने नहीं उतरोगे। और सरकार को बता रहा हूं, सुन लिए, अगर इसका बड़का का रिजल्ट और इनका समाधान जल्दी नहीं करा तो सारे के कांधे पर सोटा होगा, और वो सोटा लेकर फिर सड़क पर उतरेंगे। ये देख लिए मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी और ये HSSC वाला चेयरमैन, या तो रिजल्ट इन बड़का का निकाल दे 3 साल बाद। 3 साल हो लिए, आज की बात कौन है, क्या हो गए 4 साल हो गए प्रोसेस को, 4 साल। थोड़ा बहुत शर्मा लो, तुम तब मौज ले रहे हो, थारे बालक भी मौज ले रहे हैं। अरे ये काम आदमी है, गम्मा के बालक ये किस जगह मरेंगे, इन दौरे तो कुछ भी कौन है, ना तो जमीन रह रही ना खेती है, तो खेती पूरी ढंग से नहीं हो रही। रोजगार ताई बालक पढ़ रहे हैं, फिर थारे पेपर आउट हो जाए, फिर थारी भीतर से सेटिंग चल रहे हैं, सारे प्रोसेस जाने कोई पास करके आवे भी है, तो फिर उन्हें इस तरह परेशान करो। तो ये बालक आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सारे नौजवान बालक हैं, मैं बता रहा हूं सरकार, मुख्यमंत्री जी सुन लिए, अरे ये भेज दियो, ये मुख्यमंत्री दो रहे सारी वीडियो, और गृह मंत्री दो रहे। ये अकेले 50,000 का नहीं है, 25 लाख बड़ा का मामला बनेगा, ये मैं पहले बता रहा हूं। अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी खाली है, ये जितने भी मास्टर हैं, ये 50,000 वैकेंसी खाली पड़ी है। ओ 10वीं फेल शिक्षा मंत्री, 50,000 वैकेंसी खाली पड़ी है, 10वीं फेल शिक्षा मंत्री जी, इन्ना भर दे, वे भी नुए हंडे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी, वे भी उड़े भी नरे बालक हंडे हैं। और सारे बालका तो मैं एक बात कहूंगा भाई, सारा ने इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर तुम न्यू सोचो कि ये नारे नारे होकर समाधान हो जाएगा, समाधान नहीं होगा। सब ने इकट्ठा होना पड़ेगा, सब ने सड़क पर उतरना पड़ेगा। और जो ये थारी आवाज नहीं उठाते ना, जितने भी नेता हैं, इनको भी ये बता दो, इनको भी समझा दो। फेसबुक से है ना सारा तो रहे, व्हाट्सएप से है ना, 1-1 मिनट की वीडियो बनाओ, विपक्ष वाला ने भी सुनाओ और सरकार ने भी सुनाओ, इतना तो कर सको हो। और आवाज उठाओ अपनी, डरने की जरूरत नहीं है किससे है। जीना मरना ऊपर वाले के हाथ में है, और नौकरी मिल रही नहीं मिल रही वो भी ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन ये जो लेट लतीफी सरकार कर रही है, ये कोई ये तो न्यू कहने आ नहीं रहे हमारा सिलेक्शन कर दो, ये नहीं कह रहे हमारा सिलेक्शन कर दो। ये बालक न्यू कह रहे हैं रिजल्ट काट दो, डिक्लेयर कर दो, ज्वाइनिंग करवा दो, इतनी बात कह रहे हैं बस ये। अरे भाई जब तुमने सेटिंग है वो कर रखी है, और कुछ सेटिंग करनी है तो सरकार वह बता दे, या इनको ये बता दे कि भाई हम नहीं लगाते, छोड़ दिया थारा मामला खत्म करो। तो अपना और क्या, मैं अपना दिहाड़ी मजदूरी करेंगे भाई, अगले और काम धंधे करेंगे।
मतलब क्या चाहती है सरकार? ये चाहती है कि अग सारे गुंडे बदमाश बन जावें, अग लूट मार करने लाग जावें, अग डकैती डालने लाग जावें, न्यू चाह रही है कि सरकार? कोई बालक पढ़ने लाग रहे हैं, लाइब्रेरी हम पढ़ना है, 1 महीने का 10,000 खर्चा हो कम से कम है। इस महंगाई में थोड़ी महंगाई है, नींबू पानी ना पिया जाता लोग दो रहे, ऊपर तो बड़का न पढ़ावे, वो पीजी मारा उन रपिए देवे, और फिर क्या साल देंगे भाई? एक बालक ने 1 साल तैयारी करवा देंगे, 2 साल तैयारी करवा देंगे, थारे चक्कर में तो 20 साल तक तैयारी चलेंगी। सारे के सारे बालक दुखी हो रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं, और किससे का इनका ब्याह नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना रे? किससे का ब्याह नहीं हो रहा? मुख्यमंत्री जी, ओ गृह मंत्री जी, तुम तो मुख्यमंत्री गृह मंत्री बन गए, रांडे रहेगा इनका क्या होगा? ये सारे थोड़ी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, सारे गृह मंत्री थोड़ी बन जाएंगे, सारे इनके सारे बालक कुंवारे हंड हैं। अरे का देखा रिश्ता हो है कि पास होया टेस्ट उसका टूट लिया, सारा ने अपने जिसा करेगा के थारी मारी तो चल जाएगी, हम तो एक से हैं, कोई प्रॉब्लम ना है। लेकिन मैं ये बात कहूं, ये बहुत सीरियस मामला है, बहुत गंभीर मुद्दा है। मुख्यमंत्री जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बालक मान जाओ, क्यों खाम खाता ही रोड़े रब्दे में क्या दरिया है? बोले हाँ, एक बात और बोल ले। अब भाई मैं सभी साथियों से बात कर रहा हूँ जो नहीं आए हैं और अभी देख रहे हैं हमको, एक ही बात कहूँगा कि अब हम करेंगे इसको बहुत अच्छी तरीके से सड़कों पर उतर कर काम। अगर अब भी आप हमारे साथ नहीं लगे तो आपकी तैयारी करने का इतने सालों का कोई फायदा नहीं। आप 5 साल से तैयारी कर रहे हो, 7 साल से कर रहे हो, लाइब्रेरी में बैठे रहो ना, तो आपका सीईटी होने वाला जब तक ये भर्तियां क्लियर नहीं होगी, नहीं आगे कोई आपका कोई और एग्जाम होने वाला। आप पढ़े जाओ, दिन रात काली करे जाओ, उसका कोई फायदा नहीं। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा। अगर सरकार पर दबाव बनाएंगे तभी अर्ली हियरिंग होगी, तभी एजी साहब वहां पर जाएंगे, तभी HSSC अपना प्रॉपर रिप्लाई कोर्ट में देगा। क्योंकि गलती हमसे नहीं हुई है, HSSC से हुई है, और वो अपनी गलती जितना जल्दी सुधार के हमारा रिजल्ट दे दे, हम उसी में खुश हैं। ठीक है ना जी? तो सभी से निवेदन है कि अब इस आने वाली जो प्रोग्राम है आपको 2-3 दिन में बता देंगे, जैसा भी होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें और अपनी आवाज बुलंद करें। तो भैया सरकार सुन लो, ये बालक बड़े दुखी हैं, दुखियारे हैं, और ये अलग अलग जिलों तो आ रहे हैं, और शांतिपूर्ण तरीके से हम ये चाहते हैं इन चीज का समाधान कर दे सरकार। और ये HSSC हो चाहे सरकार हो, सब ने सुन गया होगा। और भाई अगर नहीं सुना है तो यो सोटा है, यो दिखा है, यो देखा भी होगा, पहले भी देखा हुआ है सोटा। तैयार हो भाई सारी ठंड में? तेज बोलो, शोक ना हो। सारे तैयार हो भाई? वालों को दोनों आठा हो, दोनों सारे तैयार हो ना भाई? मुख्यमंत्री जी ताऊ हट रहे, या सुन ले, यो ईब तो एक सोटा है, और ये जितने भी उम्मीदवार है ना हरियाणा पुलिस वाले, सारे के सारे तैयार हो जाओ भाई। और अपना सोटा खूटा खाट का पाया जो जिसका हाथ लग गए, 2-3 दिन का टाइम है, उसके बाद डिसाइड कर देंगे, डेट डिसाइड कर देंगे और स्थान डिसाइड कर देंगे। उसके बाद यो सोटा ले गए सारे के सारे आ जाइयो इकट्ठे। जब नौकरी चाहिए तय, जब रिजल्ट चाहिए तय, और जब भाई तुमने ना चाहिए तो फिर अपना घर खाओ पियो सो, और अपना घर टिकट खाओ, राबड़ी खाओ, लस्सी पियो। लस्सी तो खरकी तो होगी, इतनी गर्मी में तो कोना पावे, रोटी थारी अपने आप बंद हो जाएगी घर के, कोना था रोटी कदे नहीं सोच रहे हो तुमने रोटी भी मिलना है, रोटी भी ना मिलना है। इसलिए अपने सड़क पर उतर के अपनी नौकरी मांग लो। जो बालक पढ़निया है, लिखनिया, मेहनत करनिया है, और नहीं तो भाई उड़ा चौपाट में अपना पोड़ी में बैठ के हमें ताशा फोड़ने पड़ेंगे, और कोई रास्ता है नहीं, और न्यू काम चल रहा कोना, घर बैठे थे। इसलिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ यह चीज आके याद करो भगत सिंह ने, जिसने न्यू कही थी नौजवान वो है जो अपनी आवाज उठावे। याद करो चंद्रशेखर आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, उनने याद करो, उनने न्यू कही थी जवान वो है जो अपनी आवाज उठावे। जवान उम्र तक होना यार, कदे नहीं सोचो उम्र तक
और इसके अलावा मैं जितने बड़े बुजुर्ग हैं और नौजवान साथी हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, दूसरे आम आदमी भी है जो, उन तक भी एक बात कहूंगा, आप लोगों को भी इन नौजवानों का साथ देना चाहिए। वो साथ क्यों देना चाहिए? अगर साथ नहीं दोगे, रोजगार इन्हें मिलेगा नहीं, तो क्या करेंगे? ये नशेड़ी बनेंगे। ये नशेड़ी बनकर क्या करेंगे? फिर ये क्राइम करेंगे। फिर किस्सा करते ना, बस है ना। फायदा कितना होगा बताओ, कितना फायदा हुआ? और ये सच्चाई है, बेरोजगारी की वजह से बयान नहीं हो रहे लोग आगे। ये फैक्ट है, ये हंसी मजाक अगर उसकी बात नहीं है, फैक्ट है। कौन करेगा भाई ब्याह? तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ये बहुत गंभीर मामला है और हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और नहीं तो ये छोटा फिर है ही, छोटे ने देख लो बेशक। भाई हम तैयार हो ना, तुम तो सारे तैयार हैं। इनकी एनर्जी देख लिए रे। ये कोई किराए वाले को ना रैली में आओगे, किराए वाले बहुत घना छो बन रहा है इनका, थोड़ा छो ना बन रहा है। इसलिए सब साथी हैं, ये सब शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे। लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है तो मैं ये कह रहा हूं, इनके जो माँ बाप हैं वो भी आइयो, फिर दादा दादी हैं वे भी आओगे, सब आओगे, फिर कोई इनके यार दोस्त रिश्तेदार सब आओगे। और बेरोजगारी पहले नंबर की बीमारी है और यह बीमारी हरियाणा में बहुत ज़्यादा हो रही है। और मैं जितने भी विपक्ष के नेता हैं, सरकार तो निकम्मी है, इस विपक्ष के जो नेता इन तभी कहूँगा, इन बड़काई आवाज़ ठालो। नेतागिरी करो हो तो कम से कम इतना ध्यान रखो कि ये बालक हैं, इन्हें नहीं बेरा इन बातें का, इन्हें नहीं करे आंदोलन, ये नहीं उतरे सड़कों पे, ये पढ़निया लिखनिया बालक हैं, ये सब के काम नहीं होते आंदोलन करने के। लेकिन जितने भी साथी हैं उन साथियों को भी कहूँगा और नेताओं को भी, संस्थाओं को भी, अगर नौजवान खराब होगा, बर्बाद होगा, तो वो फिर और 10 आदमियों ने भी बर्बाद करेगा। जो ये रुपये कमाए बैठे अपने घर में बैठे हैं ना, ये सेफ मन ना समझो। ये जब 3-3 करोड़ रुपए की डकैती लाग गए हैं ना, बैंक का मत लाग गए हैं, तो ये घर में तब डकैती लागनी कोई बड़ी बात नहीं है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है बेरोजगारी। उसका कारण क्या है? उसका कारण है नशा। और ये सारे जड़ हैं। तो इन जड़ों को खत्म करने के लिए अगर ये 5 लाख पद भर देगा, ये तो 25,000 तो हरियाणा पुलिस की खाली है, तो ये तो सारे 6-7 हज़ार वैकेंसियां तो कह रहे हैं, पता ये तो बहुत घनी वैकेंसी खाली है मुख्यमंत्री जी। तो इसलिए सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इन साथियों के साथ मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जो आवेदन या उम्मीदवार नहीं है उनको भी इनका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपका कोई ना कोई रिश्तेदार, दोस्त, जानकार है ना बेरोजगार, किसी न किसी जानकार का जानकार है ना बेरोजगार। तो आप लोगों को सबको इनकी आवाज़ ठानी पड़ेगी। और इतनी कैस भाई, बाकी तो सरकार अपने आप समझ लियो पास है। जय हिंद।